वहाँ पे, क्योंकि लास्ट में तालाब भी बसा। तो फिर इस वीडियो को देखने से पहले अपने रूम की लाइट ऑफ कर लो और कान में अपने ईयरफोन लगा लो और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। न्यू हॉरर वीडियो। एक सेकेंड, तेरे को क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे रहने? हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्राउन सिबलिंग्स। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट आ रहे थे कि दीदी वी आर वेटिंग फॉर न्यू हॉरर वीडियोस। तो हम लोगों ने कहा कि चलो फाइनली बना ही लेते हैं। बट इस वीडियो का एम है 500 लाइक्स। तो अगर आप लोग उसे कंप्लीट करो तभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और इस वीडियो पे आप लोग फेक कर लाइक मार। तो या गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज की जो स्टोरी है ना वो इतनी डरावनी है और हम लोग इस स्टोरी को एकदम डरावनी बना के रहेंगे। बेस्ट स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिनका नाम किट्टू है। तो ये स्टोरी उन्होंने सेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिग शाउट आउट टू किट्टू। हाँ, रही बात की इस स्टोरी की, तो उसमें मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो तो एकदम हीरो है और ये मैंने बात क्यों बोली वो तो आपको स्टोरी देखने पे ही पता चलेगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो किट्टू हैं वो मतलब अपने गांव में ही रहती हैं, वो गांव से ही बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने जो स्टोरी सेंड किया वो उनके गांव की है। तो उनका घर जो है वहाँ पे 2-3 घर के बाद एक और फैमिली रहती थी, ठीक है। उस फैमिली में भी मतलब मम्मी पापा भाई बहन दादी दादा, क्योंकि गांव में बड़ी बड़ी फैमिलियाँ रहती हैं। तो उसके बाद क्या होता है सुनो। तो किट्टू कहती है जब वो 17 साल की थी तो उनके गांव में बहुत भयानक चीज़ हुई थी। किट्टू है, उनके गांव में एक तालाब रहता है। तो तालाब में जैसे उनका माना जाता है कि जो तालाब में डूब के मर जाते हैं या फिर जो पानी में डूब के मर जाते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो जो उनकी भूत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बोड़ुआ, कुछ ऐसे ही बोलते हैं उन भूतों को जो पानी में रहते हैं बेसिकली। सो उस तालाब में भी वो लोग मानते थे कि ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। वो भूत वहाँ पे, वो जो तालाब था उसमें भूत रहते हैं, आत्माएं रहती हैं। तो क्या होता है कि वो जो लड़की थी, वो जो मैंने फैमिली के बारे में बताया, एक बार कहीं गई हुई थी, ठीक है, ऐसे घूमने गई थी। तो क्या होता है बहुत देर बाद वो जब नहीं लौटी तो क्या होता है कि उसकी जो घर वाले हैं, जो बेसिकली उसके पापा रहते हैं, दादाजी, उसका भाई, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि अभी तक गई कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आई। क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है कि लोग गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा रात क्या हो जाता है, लड़की बाहर है, तो ऐसा गांव में ज़्यादा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सारे लोग ढूंढने लगे। तो उनका भाई बोलता है, मतलब उनके पापा कि ये कहाँ है, आएगी तो मैं इन्हें बताऊंगा कहाँ अभी तक घूम रही है। थोड़ी देर बाद वो जो नहीं मिलती है तो उनकी मम्मी कहती है वो तो बोली थी मैं तो तालाब के पास गई हूँ, कुछ काम था उसको। तो ये जब उन्होंने सुना तो वो लोग तालाब के पास गए। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि तालाब के पास लोग मानते थे कि नहीं जाना चाहिए रात में। बट वहाँ पे अलाउ नहीं था कि कोई अकेला इंसान जाए, रात में जाए वो भी। तब पूरा उन्होंने गांव ढूंढा, जब वो नहीं मिली तो वो लोग तालाब के पास गए। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो तालाब होती है ना उस पे मतलब जो काई नहीं होती है, ग्रीन एल्गी होती है, वो पूरी जमी हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ जगह ना तालाब में वहाँ पे वो जो एल्गी थी वो गायब हो चुकी थी, हट गई थी। जैसे कोई डूबा हो तो वहाँ पे वो जो चीज़ है ना वो पूरी साइड हो गई थी। तो ये सब देखने के बाद ना वहाँ पे वो जो उनके घर वाले थे वो सोचे कि कहीं डूब तो नहीं गई। तो फिर क्या होता है, उनके जो भाई रहते हैं वो क्या करते हैं, एक डंडे से वहाँ पे जहाँ पे वो जो चीज़ खाली हो गई तो वहाँ पे वो लोग डंडे से जब ऐसे पानी में करते हैं तो उस लड़की का दुपट्टा ऊपर आता है। वो लोग डर जाते हैं, फिर कूद के जब जाते हैं तो उसके बाद उनकी बॉडी निकलती है और उनकी बॉडी इतने गंदे तरीके से होती है। माना जाता है कि जो उसमें भूत रहते हैं, जो पानी वाले भूत, वो लोग जैसे अगर उनके तालाब के आसपास कोई हंसता है या फिर खेलता है और मतलब उन्हें जब गुस्सा आ जाता है तो वो लोग पानी के अंदर उन्हें खींच लेते हैं। बाप रे। और खींचने के बाद वो लोग तब तक नहीं छोड़ते हैं। और पहली बात तो ये लोग पानी के पूरा अंदर लेकर जाते हैं ताकि वो जो इंसान है वो डूब के मर जाए, तब तक वो लोग नहीं छोड़ते हैं। जो पानी का जो मतलब जमीन रहता है ना पानी के अंदर, उस पर वो लोग क्या करते हैं, उसका जो चेहरा होता है वो इतना ज़्यादा रगड़ देते हैं ना कि वो इंसान पूरी तरीके से मर जाए। हमारी सब्सक्राइबर किट्टू, उन्होंने खुद देखा था, गाँव के बहुत लोगों ने देखा था, क्योंकि शोर हो गया था गाँव में। एक घर में बात नहीं होती है, पूरी फैल जाती है। हाँ, तो वो जब देखी तो वो कहती इतने गंदे तरीके से उनका जो चेहरा ना कुचल दिया गया था, जैसे लगता था किसी पत्थर से मार के सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कुछ दिन बाद अब देखो किट्टू की हम बात करते हैं। किट्टू की फैमिली में कौन कौन था? किट्टू थी, किट्टू की मम्मी थी, पापा थे, किट्टू की बड़ी मम्मी थी, बड़े पापा थे, दादी थी, दादाजी थे और बड़े मम्मी पापा का भी एक बेटा था, ठीक है, जो कि 24 साल के आसपास है और किट्टू 17 साल की थी। तो अब किट्टू की फैमिली की बात करते हैं क्योंकि जो मेन स्टोरी है वो किट्टू की फैमिली से हुई है, उनके साथ हुई है। तो क्या होता है कि वो लोग जैसे रात में जो औरतें होती हैं वो टहलने जाती हैं गाँव में, क्योंकि वहाँ पे दिन में अलाउ नहीं रहता है तो लोग रात में टहलने जाती हैं।
सुबह उस टाइम गर्मियों का सीजन था, तो वो लोग खाना वाना खा के टहलने जा रही थी। टहलती हैं तो वो जो रास्ता था टहलने का वो तालाब के पास से ही गुजरता था। तो पहली बात तो वहाँ पे ये नहीं था कि कोई अकेला नहीं जा सकता है। दूसरी बात था कि जाना है तो 3-4 लोग जाएं, साथ में ही जाएं तभी ठीक है। जो बहुत इमरजेंसी रहती थी तो एक बंदे को जाना रहता था, तो वो दिन में ही जाता था, रात में कोई नहीं जाता था। हाँ। अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद वो लोग टहलने जा रहे थे, ठीक है। टहलने कौन कौन जाता है? उनकी बड़ी मम्मी नहीं जाती हैं, किट्टू जाती हैं, किट्टू की मम्मी जाती हैं, और बगल में जो पड़ोस में एक चाची उनकी रहती है, आंटी रहती है, वो जाती हैं। 3-4 लोग रहते हैं। जब वो लोग रास्ते में जा ही रहते जब तालाब पड़ता है बगल में, तो उन्हें हंसने की आवाज़ आती है बहुत ही अजीब तरीके से। तो उन्हें लगता है कि कोई डराने की वजह से कोई हंस रहा है, ताकि हम लोग मतलब डर जाए, जैसे मजाक लोग करते हैं ना, डर जाए। तो 30 से 40 सेकंड तक उन्हें यही लगता है कि हमारे जो अगल बगल लोग हैं वही हंस रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उसमें कोई नहीं और हंस रहा 30 से होता है। 40 सेकंड तक मतलब उन्हें लगता है कि हम लोग के जो मतलब साथ में है, चाची या फिर अगल-बगल। मम्मी हो या चाहे किट्टू है, इन्हीं में से कोई हंस रहा है। उसके बाद लोग दौड़ के वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वो लोग घर आते हैं। अब सुनो होता क्या है, जब वो लोग घर आ जाते हैं तो उसके बाद किसी को नहीं पता होता है कि उन लोगों के साथ अभी हुआ क्या है। क्या होता है गांव में, जैसे गर्मियों का सीजन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और लोग मतलब मेनली लोग छत पे ही सोते हैं, क्योंकि छत पे गाँव में ज़्यादा लाइट भी नहीं रहती है, गर्मियों में तो और नहीं रहती है, तो वो लोग ऊपर ही सोते हैं। हाँ, तो ऊपर लोग छत पे सोते हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, किट्टू सो रही होती हैं अपने मम्मी के साथ, फिर अपनी बड़ी मम्मी के साथ, उनके पापा, बड़े पापा और मतलब उनके दादाजी, वो लोग अलग अलग पूरे छत पे मतलब सो रहे होते हैं, ठीक है। जब किट्टू सो रही होती है मम्मी के बगल में, तो उसके बाद उन्हें पायल की आवाज़ आती है कि कोई चल रहा है। तो वो जब किट्टू की नींद खुलती है, वैसे गर्मियों में कहाँ किसी को नींद आती है, चाहे छत पे सो जाओ, ऐसा तो नहीं है कि छत पे सोने पे बहुत अच्छा हवा आपको मिल रहा हो। तो वो जब सो रही होती है तो उन्हें नींद नहीं आ रही होती, तो थोड़ी देर बाद उन्हें पायल की आवाज़ आती है। तो वो कहती है पायल की आवाज़ क्या? तो जब वो अपनी आंखें खोलती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी मम्मी जो छत का वो जो रेलिंग होता है ना, उसके पास खड़ी हुई हैं, क्योंकि गाँव में भी रेलिंग नहीं होते हैं घर के पास, तो किनारे एकदम खड़ी हुई हैं। तो वो ऐसे देखती हैं, बहुत शौक हो जाती हैं, बहुत शौक। मम्मी कर क्या रही हैं? उनके लिए पहली बार था, कोई भी शौक हो जाएगा, एकदम किनारे खड़ी हैं। फिर वो अपनी बड़ी मम्मी को जगाती है कि बड़ी मम्मी देखो वो मम्मी वहाँ पे क्या कर रही हैं। किट्टू की जो बड़ी मम्मी होती हैं वो जाती हैं और उनका हाथ पकड़ के ऐसे खींचती हैं। तो फिर उनका जो पैर होता है ना बहुत मतलब कुचला रहता है, फिर जला रहता है। हाँ, अंधेरे में चारा उन्होंने नहीं देखा, नहीं देखा था किसी ने। खींच के लेकर आई तो उन्होंने पैर पे सबसे पहले ध्यान दिया, तो उन्होंने देखा उनका जो पैर है ना कुचला हुआ, मतलब जला हुआ। उन्होंने जब बोला तुम्हारे पैर को क्या हुआ, तो किट्टू की मम्मी क्या बोलती है रिप्लाई में कि पैर क्या देख रही हो, मुंह देखो। किट्टू की बड़ी मम्मी उनका चेहरा देखती हैं तो इतना गंदा उनका चेहरा जला हुआ रहता है, कुचला हुआ रहता है, और जो वो जला हुआ चेहरा रहता है वो किट्टू की मम्मी से थोड़ा अलग लगता है। हाँ, क्योंकि क्या होती है ना, आत्मा आपके शरीर के अंदर आती है, तो वो जब आपको एकदम वीक कर देती है, एकदम कंट्रोल कर देती है ना, तो तीसरे और चौथे स्टेज पे क्या होता है कि वो जो होता है ना, पहले तो इंसान अपना लैंग्वेज भूल जाता है, अपना खुद का जो होता है ना वो सब कुछ भूल जाता है, उसे लगता है वो किसी और की बॉडी है। तो वो जो आत्माएं होती है ना, वो जो चेहरा होता है ना, वो भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये भी देखा गया, और ये मैं नहीं बोल रही, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि ऐसा होता है। जब कोई पोजेस्ड हो जाता है ना कोई इंसान, तो चौथे स्टेप में यही होता है। बहुत लोगों ने बोला है जिनके साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद किट्टू की मम्मी क्या करती हैं, उनकी बड़ी मम्मी का गला दबाने लगती है। जब गला दबाती है तो किट्टू बहुत जोर से चिल्लाती हैं। जो उनके पापा उठते हैं, उनके बड़े पापा उठते हैं, जल्दी से उन्हें खींचते हैं। खींचने के बाद भी वो एकदम चिल्लाती हैं, बहुत अजीब तरीके से चिल्लाती हैं, जैसे लगता है उनका गला अभी फट जाएगा। उसके बाद उनकी जो दादी होती है, भगवान के पास जो जल चढ़ाया जाता है ना, वो लेकर आती हैं और ये उनकी मम्मी के ऊपर डालती हैं, तब वो थोड़ा शांत होती हैं। उसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं। फिर उनकी दादी बोलती है कि शायद अब हम इन्हें किसी पंडित को दिखाना चाहिए, किसी ओझा जो होते हैं ना, भूत आत्मा जो भी करते हैं, उन्हें बुलाना चाहिए। लेकिन रात हो चुकी होती है, इसलिए वो लोग दिन का इंतजार करते हैं, ट्राई भी करते हैं कॉल करने का, लेकिन कॉल नहीं उठता है। उन्होंने बताया कि 1 बज रहा था रात के, तो कौन उठाएगा रात के 1 बजे फोन। बेहोश होने के बाद लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह तक का इंतजार करेंगे। उनकी मम्मी को एक रूम में बंद कर देते हैं बाहर से, बेड पे लेटा देते हैं क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। दरवाजे के बाहर किट्टू और किट्टू की दादी रहती हैं। फिर करीबन 3 बजे, और 3 बजे आपको पता है डेविल आवर्स होते हैं, उस टाइम जो भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं, कुछ ज्यादा एक्टिव होती हैं। उसके बाद आगे की स्टोरी मेरा भाई बताएगा। सो गाइस, रात के 3 बजे जब किट्टू जी की वो नींद टूटती है तो वो उठती हैं, तो वो सबसे पहले उनकी नजर आती है उनकी मम्मी जिस रूम में सोई रहती है, मतलब बेहोश पड़ी रहती हैं, उस रूम के दरवाजे की तरफ। वो जो रूम रहता है उसका दरवाज़ा खुला रहता है, मतलब इतनी रात को कौन रहेगा जो दरवाज़ा खोल देगा। और उनके अंदर मम्मी बेहोश पड़ी हुई रहती हैं, तो वो डर जाती हैं। तो वो अपनी दादी को उठाती हैं, दादी उठी, ये देखिए क्या हो गया है, दरवाज़ा खुला हुआ है।
तो उनकी जो दादी रहती हैं वो कहती हैं तुम अंदर मत जाना, जल्दी जाओ और अपने बड़े मम्मी और अपने बड़े पापा को बुला के लाओ जल्दी से। तो जो किट्टू रहती हैं वो जल्दी से भाग के जाती हैं और अपने बड़े मम्मी और बड़े पापा को बुला के लाती हैं। तो उनके बड़े मम्मी पापा पूछते हैं क्या हुआ, तो वो सब बताती हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है, हमने नहीं खोला, अपने आप खुल गया, पता नहीं कैसे। तो वो लोग भी शौक हो जाते हैं कैसे खुल गया। तो उनके जो बड़े पापा रहते हैं वो अंदर जाके देखते हैं, तो देखते हैं वहाँ कोई नहीं रहता, लाइक लिटरली कोई नहीं रहता है। उनकी मम्मी नहीं रहती है किट्टू की। तो वो लोग डर जाते हैं। तो वो लोग सारे जो घर है, घर में जितने भी रूम रहते हैं सब चेक कर लेते हैं वो लोग कहाँ हैं। तो घर में कहीं नहीं मिलती हैं। वो लोग टेरेस पे भी जाके चेक करते हैं, टेरेस पे कोई नहीं था। उसके बाद जो किट्टू रहती हैं बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और रोने भी लगती हैं, मेरी मम्मी कहाँ गई इतनी रात को। उनके जो बड़े मम्मी और बड़े पापा और गांव के कुछ लोग रहते हैं, सब में शोर हो जाता कि कहाँ गायब हो गई। वहाँ पे क्योंकि लास्ट में तालाब भी बसता तो फिर तो तालाब जाते हैं उनके बड़े मम्मी बड़े पापा और गांव के 2-4 लोग। तो जब वो लोग तालाब पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो किट्टू की मम्मी है वो तालाब के पास बैठी हुई हैं। उनका जो पैर है वो तालाब के अंदर है, मतलब जैसे ये पानी में है। हाँ, जैसे ये पूरा पानी है और ये बिट्टू की मम्मी पानी के अंदर पैर रख के बैठी हुई रहती है। जो किट्टू के बड़े मम्मी और बड़े पापा जोर से आवाज़ लगाते हैं कि आप वहाँ क्या कर रही हैं, वहाँ क्यों बैठी हैं, जल्दी आ जाइए इतनी रात को। तो जो किट्टू की मम्मी रहती हैं नहीं सुनती हैं, पहले ऐसे देखती हैं, हंसती हैं, फिर तालाब के अंदर कूद जाती हैं। देख रहा वो नज़ारा कितना भयानक होगा। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो जो उनके किट्टू के बड़े पापा रहते हैं वो जाते हैं जल्दी दौड़ के तालाब के पास, और उनके पीछे पीछे 2-4 लोग गांव के थे वो भी लोग जाते हैं। जब वो लोग जाते हैं तालाब के नज़दीक तो वो लोग चिल्लाते हैं कहाँ जा रही हो। तो किट्टू की मम्मी रहती हैं वो और पीछे मुड़ती हैं और हंसती हैं। अब वो रुकती नहीं है। जो उनकी मम्मी रहती हैं किट्टू की वो पूरी डूबी नहीं रहती है, मतलब उनका पैर ही डूबा रहता है और तालाब के और अंदर जाती हैं। तालाब के बीचों बीच जाती थी, तालाब के बीचों बीच ही गहराई जाती। जितना अंदर जाएंगी ना वो तालाब के उतना गहरा होता जाता है। तो थोड़ा ही दूर गई थी। गाँव के लोग और उनके पापा थे किट्टू के, और किट्टू के बड़े पापा सब लोग निकाल रहे थे, और वो इतनी ज्यादा उनकी पावर हो गई थी वो निकल ही नहीं रही थी वहाँ। उसके बाद क्या होता है, उनकी मम्मी पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। फिर उन्हें घर लेकर आए जाते हैं। फिर उनकी जो दादी होती है उनके कपड़े चेंज करती है, क्योंकि उनकी बड़ी मम्मी तो पहले से ही डरी हुई थी, उनको अलग ही शौक लगा हुआ था। सुबह के करीब 7 से 8 बजे कॉल लगाया जाता है पंडित जी को। उसके बाद उन्हें बुलाया जाता है, और किट्टू की मम्मी बिल्कुल एकदम वीक हो चुकी हुई थी कि तबीयत तो खराब होनी है, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई थी। उसके बाद क्या होता है, 7 से 8 बजे के करीब कॉल लगाया जाता है। जो गांव में ना महान ओझा होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उन्हें बताई जाती सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर वो लोग जब उनका चेकअप करते हैं ओझा, तो फिर वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं इनके अंदर एक लड़की की आत्मा है। उसके बाद सुनो किसकी आत्मा रहती है, जो लड़की मरी हुई थी तालाब में, जिसको बोड़ुआ क्या होता है खींच कर मारा हुआ था, जिसका चेहरा बिल्कुल कुचल गया था। वो लोग टहलने गई थी और हंसने की आवाज़ आई थी, वही लड़की थी जो हंस रही थी। फिर जब लोग भागे तो उन्होंने किट्टू की मम्मी के ऊपर अटैक किया। उसके बाद 21 पंडित को बुलाया जाता, क्योंकि गांव वाले बिल्कुल ज़्यादा डर गए थे और वो बोले थे कि ये चीज़ किसी के साथ हो सकता है, और वो जो किट्टू की मम्मी की जान जाने वाली थी। इसीलिए मैंने बोला था किट्टू तो सुपर हीरो हैं, क्योंकि अगर उस दिन उन्होंने नहीं देखा होता कि दरवाज़ा खुला हुआ, उस दिन उनकी मम्मी तालाब में कूद जाती और किसी को कानों खबर तक नहीं होती। तो गाइज उसके बाद क्या होता है, 21 पंडित आते हैं और पूरे गाँव वालों के साथ 21 पंडित मिलकर उस तालाब की पूजा करते हैं। चारों तरफ बैठ के कम से कम वो पूजा 4 से 5 घंटे तक हुई थी। उस दिन पूरा गांव व्रत रखा हुआ था और किसी ने कुछ नहीं खाया था, और पूरे गांव ने मिलकर वो पूजा करवाई थी। वहां पे जो दिवाली होती है वो लगवा दी गई हैं, और लोग कहते हैं अभी तक वो तो तालाब सूख भी गया होगा। गाइस कैन इमेजिन, इतने घंटों की पूजा, 21 पंडित बुलाए गए, पूरे गांव वाले मिलके उन्होंने साथ दिया, पूजा किया। लोग कहते हैं रात के 3 बजे उन्हें रोने की, साथ में हंसने की, साथ में चिल्लाने की, इतनी भयानक लड़की के किसी बच्चे की ऐसी आवाज़ें आती हैं। गाइस आप इमेजिन करिए, आप उसी तालाब के पास रात में किसी जरूरी काम से गए हों। इतना ज़्यादा स्टोरी में घुस जाता है ना। भूत होती हैं, आत्माएं होती हैं ना, वो जो होती है मिमिक्री करती हैं, आपके अपनों की मिमिक्री करती हैं, और वो आपको बुलाती हैं ताकि आप पीछे देखें और वो आपके ऊपर हावी हो जाए। के साथ ये हुआ था, मतलब वो उनकी डेथ हो गई थी तालाब में डूब के मर के। तो मतलब कैसा उनको लगता होगा, हाँ, उनके फैमिली को, परिवार वालों को, या फिर उन्हीं को, उनके साथ। ये गिर क्यों रहा है, इसकी क्या बीमारी है, तुम्हारे अंदर भी भूत उतर गया है क्या? और आज तक नहीं पता चला कि वो जो लड़की थी, ये पता होने के बाद कि तालाब के पास कोई नहीं जाता, वो तालाब के पास कैसे गई, क्वेश्चन मार्क। सो गाइज ये आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डर लगा होगा
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, यहाँ तक देख रहे हो तो यानी हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप लोग। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो इस वीडियो पर अगर 500 लाइक अगर आप लोगों ने ठोक दिया तो नेक्स्ट पार्ट आने में सेकंड भी नहीं लगेंगे। लोग बालाजी टेम्पल जो है उसके बारे में स्टोरी बताएंगे। हाँ, जो रियल है वो बहुत ही डरावनी है। एक एपिसोड बालाजी टेम्पल भी हम लोग बनाए तो जरूर बताना। आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।